यहीं पर वो बेवकूफ़ी करता है सबसे बड़ी। तो ये 295C क्यों यूज़ किया अपने अल्फाज में? 295C जो केस है पाकिस्तान में, उस पर लागू होता है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है। इसकी सज़ा उम्र कैद या फांसी है। ये रजब भट्ट की पूरी वीडियो देखो जिसमें उसने कहा है मुझ पर ये नाजायज केसेस हैं 295C। मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। ठीक है, अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इसी को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C है ना, और वो भी नाजायज। हाँ जी नाजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ। कैसे हैं दोस्तों, हम इस पर बिहाइंड द सीन देखेंगे ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये बात ऐसे है कि पता है सबको कि रजब भट्ट बहुत बड़ा ब्लॉगर है पाकिस्तान का। तो इसके दोस्त हैं मान डोगर और हैदर, जो इसकी ब्लॉग की जीनत होते हैं, अक्सर उसमें आते हैं, शुगल वगैरह लगाते हैं जैसे दोस्तों में लगता है नॉर्मल। फैमिली ब्लॉगिंग भी करते हैं, लेकिन ये इसके ब्लॉग का ज़्यादातर हिस्सा ये इसके दोस्त ही होते हैं जो शुगल वगैरह लगाते हैं। पहले ये देखते हैं वीडियो तो फिर बात करते हैं। बोतल पी रहे थे, थोड़ा सारा डाला है, तुमने क्या चाल रहे बह तो नहीं पता रोके थे, चंदा भाई ऐसी साई ये वीडियो है। तो इस वीडियो में डोगर साहब ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को एहसासात को मजरूह किया। तो जैसा कि आपने जुगत में सुना भी होगा, तो इस पर उन्होंने इन पर केस किया 295A के तहत। अब जिनको नहीं पता कि 295A क्या है, 295A बेसिकली उस पर लागू होता है जो किसी मज़हब को टारगेट करता है। जैसे कि उन्होंने ईसाई को टारगेट किया कि वो जुगत लगा दी डोगर ने, तो उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी फॉलोअर ने इन पर केस कर दिया 295A के तहत। तो बाद में इनकी वीडियोस भी आ रही हैं, देखें आप, डोगर ने माफ़ी मांगी है और उसके बाद रजब की वीडियो आ रही है कि हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि इनके एहसासात को मजरूह करें। क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। तो इनको ये पता होना चाहिए कि आपको इतने लोग देखते हैं जिसमें इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग आप देखते हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं। इस चीज़ का इनको पता होना चाहिए, लेकिन लेक ऑफ एजुकेशन इसे कहिए आप या जो भी, तो ये इन पे हो गया केस। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रजब भट्ट है ना, ये सिद्धू मूसेवाला जो इंडिया के सिंगर थे, बहुत मशहूर पंजाबी सिंगर थे, उनका गाना है 295 जो बहुत चला था, बहुत मशहूर हुआ था। तो ये उसको अपना उस्ताद मानता है सिद्धू मूसेवाले को, और उसमें उस्ताद मानता है और उसकी पिक्चर लगाकर उसको किस भी करता है और उसको उस्ताद मानता है। और पाकिस्तान में ये लहर चली है कि जो भी लड़के हैं ना, यूथ, जब से सिद्धू मूसेवाला गया है इस दुनिया से, तो उसकी डेथ आई थिंक 5वें महीने में हुई थी। तो उन्होंने देखा कि गाना भी 295 था, लास्ट इसका गाना या 295। तो इससे ये रिलेट करता है कि 295 ये 29 शुरू में RR5, 29 एक 5वां महीना, तो इस गाने से कुछ रिलेट करता है। अब पता नहीं इनके ज़हन में क्या सूझी, इन्होंने बस इस 295 वर्ड को ना ये समझ लिया कि ये कोई लफ्ज़ ऐसा है कि इससे ना हमारी वाइब बनेगी, इससे हम बदमाश ज़्यादा लगेंगे 295, और इससे हम स्वैग लगेगा, हमारा स्वैग बनेगा, हम बहुत बड़े लगेंगे बदमाश के भाई यार बहुत बड़े फॉलोअर है सिद्धू मूसेवाले के। अक्सर मैंने देखा भी लड़कों ने अपनी बाइक के पीछे 295 लिखवाया होता है। आपको पता नहीं क्यों लिखवाया होता है, कोई रीज़न भी, इनसे रीज़न पूछोगे तो वो सिद्धू मूसेवाले का गाना था। शर्ट्स पे भी लिखा होता है 295, कोई पता नहीं, गाड़ियों पर भी लिखा देखा है मैंने। इनको इसका पता नहीं कि ये 295 पाकिस्तान में क्या चीज़ है, इंडिया में क्या चीज़ है, उसने क्यों कहा था, नहीं इस चीज़ की हसासियत का ही नहीं पता। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को उजागर ही नहीं करती कि ये मामला क्या है। जो सिद्धू मूसेवाले के फॉलोअर होते हैं ऐसे ही करते हैं, तो रजब भट्ट भी उनमें से एक है, और उसमें भी कह सकते हैं कि लेक ऑफ एजुकेशन है, एहसास नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, बस अपने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। दिनों बाद रजब भट्ट ने अपना ना परफ्यूम लॉन्च करना था, इसका नाम आई थिंक उसने 295 रखना था, वो नहीं कर पाया किसी वजह से। तो इसकी एक वीडियो आती है व्लॉग में, पता नहीं वीडियो है तो मेरे पास आई है, तो आप देखते हैं। लगी थी, मेरे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 200। यहीं पर वो बेवकूफ़ी करता है सबसे बड़ी। उसको ये नहीं पता, चलो 295A का तो समझ आता है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से उस पर हुआ,
वो जो व्लॉग में रजब डोगर ने जुगत लगाई थी, इसने ये 295C क्यों यूज़ किया अपने अल्फाज में? 295C इसको पता अगर तो था तो ये तो इसने जानबूझ के किया। अगर इसको नहीं पता तो ये क्यों बोला? 295C की सज़ा पाकिस्तान में बहुत सख्त है। इसकी सज़ा उम्र कैद या फांसी है। और ये 295C जो केस है पाकिस्तान में, उस पर लागू होता है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है। तो इसने अपनी वीडियो में खुद ही तस्लीम कर लिया कि मुझ पर 2 केसेस हैं, एक 295A 295C। अब इसी को इसकी बेवकूफ़ी समझें तो इसके बाद पाकिस्तान में भंचाल मच जाता है। लेकिन इसकी कोई वीडियो नहीं है जिसमें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा हो। लेकिन ये मुझे ये समझ नहीं अभी तक आ रही कि इसने जो क्यों 295A का समझ आता है उसने कह दिया, तो 295C इसने ऐड क्यों किया? इसके पीछे यही वजह है कि इसने वो कहते हैं स्वैग बनाने की कोशिश की कि भाई मुझ पर 2 केसेस हैं। वो होता है ना कि हमारे माशरे में ये भी कहता है कि जिस पे मर्दां ते पैंदी रहती है, वो सिद्धू मूसेवाले का गाना भी था, मुसीबत तम मर्दां ते पैंदी रहती है। बस वही चीज़ इसके अंदर जुनून, उसका फॉलोवर था ना, उसके गाने सुनता था। ये लड़के हमारे आजकल ऐसे ही हैं, बस जितने केसेस होंगे उतना बड़ा बदमाश तो लगेगा बंदा है। तो इसने ये कह दिया मुझ पर 2 हैं, ज़्यादा स्वैग बनेगा, ज़्यादा लोग कहेंगे वाह बड़ी बात है। लेकिन उसको ये नहीं पता ये 295C है क्या। अगर पता होता तो ये शायद ऐसे ना बोलता। तो उसने बोल दिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो भंचाल मच जाता है पाकिस्तान में, और इसको धमकियां मिलती हैं भाई कि उड़ा देंगे तुझे, गोली मारेंगे माथे पे, इस तरह की धमकियां मिलती हैं। तो अब ये इसको जब पता चला कि यार ये तो बहुत हसास मामला है पाकिस्तान में, तो तब इसने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, माफ़ी की वीडियो। कभी कुरान पाक पे आ रहा है, अभी वीडियो देखते हैं पहले ये कुरान पाक फराज करके क्या कह रहा है। और रजब भट्ट को ये सोचना चाहिए था ये क्या कह रहा है, देखते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून ने भाई अब क्या फ़ायदा भाई। पहले आप ऐसे बोलो कि आपको 6-7 मिलियन लोग देखते हैं तो आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ता है। जो मुँह में आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस माना कि आप में है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इंसान को, और मगरूर भी नहीं होना चाहिए इंसान को। एहसास होना चाहिए कि वो क्या बोल जाए। इसलिए कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। इन तोले बगैर ही हमारे आजकल जो इन्फ्लुएंसर है ना सोशल मीडिया के, तोले बगैर ही बोल रहे हैं। और उनके जो फॉलोवर हैं वो भी बस क्या ही कहने उनके। मैं आपको ये क्या बता दूँ, ये जो डक्की हो गया और ये जो रजब हो गया, इनके जो फॉलोवर्स हैं ना, जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके, ये ऑलमोस्ट होते हैं अंडर 18, मतलब बच्चे मैट्रिक के इस तरह के बच्चे होते हैं। बड़ा कोई इनको देखता होगा, मतलब इतने नहीं देखते जितने इनके बच्चे देखते हैं। तभी तो उन्होंने जो वो क्या कहते हैं कोर्स लॉन्च किया था पिछली बार। उनको पता था कि बच्चे खरीदेंगे, बड़े लोग खरीदेंगे, तो बच्चे ही खरीदेंगे। इनके 5000 फीस थी, इसको वो कह रहे थे कि इतनी सी फीस। तो उनको ये सोचना चाहिए था। तो अभी मेरा मशवरा तो रजब को यही है। अभी तुम सुना कि वो बाहर चला गया, लेकिन अब बाहर जाने का फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में आप नहीं आ सकते, मेरे लिहाज से तो आप पाकिस्तान में आप नहीं आ सकते जब तक आप अपने केसेस का सामना नहीं करते, जब तक आप अपने आप को कानून के हवाले नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं की गुस्ताखी, क्योंकि वीडियो भी नहीं मिली कोई भी या कोई सबूत भी नहीं है, बस वही वीडियो का मान रहे हैं, तो आप अपने आप को कानून के हवाले करें। मेरा मशवरा तो आपको ये है कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दें, तो जो भी कार्रवाई होगी वो होगी आप पर। क्योंकि अब आप बाहर कितनी देर रहेंगे। पाकिस्तान में तो ये हो चुकी है कंट्रोवर्सी, तो पाकिस्तान में रहना तो आपका मुश्किल है भाई मेरे। तो मशवरा यही है कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं इस चीज़ से, तो आप अपने आप को कानून के हवाले कर दें। तो अगर आपको लगता है कि आपने गलती नहीं की, आपसे जानबूझ के नहीं की, तो फिर आप बच जाएंगे। कानून की जो भी कार्रवाई होगी तो बच भी सकते हैं। आप अपने आप को कानून के हवाले करें। अभी की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि उनके जो दोस्त हैं, मलक ज़मान आई थिंक उनका नाम है, वो उलमा से रास्ते भी मिले भी हैं कि इससे कैसे हैंडल किया जाए इस सारे मामले को। तो अब मेरा मशवरा ये है, आप कानून के हवाले करें अपने आप को। जो कार्रवाई होगी वो आप पर होगी, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो।
वरना पाकिस्तान में आना आपका मुश्किल लग रहा है, मुझे मुश्किल दिख रहा है। तो इस चीज़ को सोचा करें, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं सोशल मीडिया पर, वो क्या बोल रहे हैं इन चीज़ों को। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, मैं यहाँ पर ये ज़ोर करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस चीज़ को उजागर करे हमारे नेशनल टीवी PTV पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ तक कर सकती है। हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर फोकस करना चाहिए और हमारी पब्लिक को आगाही देनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को इन मामलात पर। नेशनल टीवी पर पाकिस्तान की खासकर यूथ को बताना चाहिए, उनको इन चीज़ से आगाही हो। उनको बाकी चीज़ों का तो बहुत पता होता है, लेकिन जो रिलीजन से रिलेटेड होती हैं चीज़ें उनसे थोड़ा कम ही पता होता है हमारे लड़कों को आजकल, क्योंकि वो जितना सोशल मीडिया में डूब गए ना, तो वो उनके बस की बात नहीं हो रही। और इसलिए कहते हैं एजुकेशन ज़रूरी है भाई, एजुकेशन ज़रूरी है। कम से कम आपको पता तो होना चाहिए, दीनी मामलात का तो आपको पता होना चाहिए, दीनी इल्म बहुत ज़रूरी है ताकि आप ऐसी चीज़ों से बच सकें, आपको इल्म हो। वगरना आप अपना मुंह ना खोलें, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। तो आपको क्या लगता है इसने बेवकूफ़ी की है कि जानबूझ के किया या इससे गलती हुई है? इसलिए कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।